दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी की ग्रोथ भी मिले और जब भी मार्केट डाउन हो आपको उसकी टेंशन भी ना हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। इसमें हम समझेंगे कि हाइब्रिड फंड क्या है, कितने टाइप्स के हाइब्रिड फंड होते हैं, किस इन्वेस्टर को किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आखिर इन्वेस्टर को या फिर आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगे या मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हाइब्रिड फंड अपने होते क्या हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड फंड जो है वो अपने इक्विटी प्लस डेब्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इक्विटी मतलब यहाँ पर आपका जो पैसा है वो मार्केट में भी निवेश होता है, और डेट का मतलब यानी कि बॉन्ड्स या फिर कमोडिटीज आप बोल सकते हैं कि वहां पर भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, डेट से आपका जो है रिस्क कंट्रोल होता है। आइडियल किसके लिए है? बिगिनर के लिए आइडियल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जिन इन्वेस्टर को रिस्क कम चाहिए होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड काफी अच्छे साबित हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो हाइब्रिड फंड के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मेरा आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नंबर 2 मेरा आएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, थर्ड आएगा मेरा डायनेमिक एसेट या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, और फोर्थ मेरा आने वाला है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले फंड की, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अगर बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की, तो 75%, अगर मैं इसका एवरेज में करूं तो 75 और 25%, 75-25 का यहाँ पे रेशो होता है। 75% इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होता है और 25% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, रिस्क लेवल की बात करें तो हाई नहीं बोल सकते हैं, ना वेरी हाई बोल सकते हैं, हाई से थोड़ा कम। ठीक है, मॉडरेट हाई इसमें रिस्क रहता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो जो इसने जनरेट करके दिया है हिस्टोरिकल रिटर्न के अकॉर्डिंग 11 से 14% एनुअल इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। किसके लिए बेस्ट होने वाला है? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यानी कि जो लंबे समय में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी वो अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं, तो वो इस फंड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट इसका क्या है कि प्योर इक्विटी में से जो है ये कम वोलेटाइल है। जितना इक्विटी मार्केट अप डाउन जाती है उससे ये थोड़ा कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें 25% जो है वो डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और डेट के पोर्शन की वजह से जो आपका जो डाउन साइड जो मार्केट जाता है वो ये थोड़ा कम जाता है, यानी कि कुशन का ये उसका काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं कुछ फंड्स की। ये मेरे कुछ फंड्स हैं। नंबर 1 फंड्स, ये मैंने AUM वाइज फिल्टर किए हुए हैं। तो नंबर 1 मेरा फंड है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो कि AUM इसका है 85,633 करोड़ रुपए। ठीक है, CAGR की बात करें तो 12.94 और 11.40, 3 और 5 साल का CAGR इसमें है। नंबर 2 की बात करें ICICI का प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड, इसका भी AUM आप देख सकते हैं 51,480 करोड़ AUM है। CAGR 15.28 और 5 साल का 16.82 आपको यहाँ पे रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं HDFC का हाइब्रिड फंड, DSP का एग्रेसिव फंड, कैनरा रोबेको का, मेरा एसेट का। ठीक है, लास्ट है इसमें कोटक एग्रेसिव। ठीक है, कोटक का भी अगर आप फंड की बात करें 8,961 करोड़ इसमें AUM है इसका। इसने भी जो CAGR जो है 3 साल का 13.57 और 5 साल का 13.14 का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा ही इन फंड्स का एक्सपेंस रेशो है, एक के आसपास या एक से नीचे का इसमें एक्सपेंस रेशो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये मेरा कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल रिटर्न एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप आंख बंद करके इन फंड में इन्वेस्ट ना करें, अपनी जो है रिसर्च पहले जरूर कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसके कंपोजिशन यानी कि एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ जस्ट उल्टा है। ठीक है, 25% इक्विटी और 75% यहाँ पे डेट, यानी एग्रेसिव फंड में जो होता था उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे 25 इक्विटी में 75% डेट में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अब वहां पे हाई से थोड़ा कम था, यहाँ पे लो से थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 7 से 9% का यहाँ पे ये रिटर्न करके जनरेट देता है। 2 से 3 साल का आप इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन रख सकते हैं। किसके लिए बेस्ट है? जो रिटायरीज है, ठीक है, या फिर जो FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए होता, या फिर वो रिटायरमेंट से आके अपना पैसा एक मुश्त जमा कर देते हैं, तो उसके लिए
या फिर रेगुलर इनकम किसी को चाहिए होती है, यानी कि मंथली इनकम रिटायरमेंट के बाद किसी को चाहिए होती है, तो उनके लिए काफी अच्छा फंड ये रहने वाला है, क्योंकि इसमें रेगुलर इनकम भी आपको मिलती है और डेट का पोर्शन ज्यादा होने के कारण ये जो है स्टेबल रिटर्न हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी कुछ फंड्स देख सकते हैं हम। इसके भी फंड्स मैंने लिए हैं कुछ एसबीआई, जैसे नंबर 1 एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, 10,144 का एयूएम है, 8.94 और 9.10। ठीक है, ये इसने रिटर्न दिया है, एफडी से बेटर ही रिटर्न ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड देख लीजिए, पराग पारिक का है कंजर्वेटिव फंड, 3,418 करोड़ एयूएम है, सीएजीआर 3 साल का 10 है और 5 साल का 9.94 इसमें दिया है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग ये आईसीआई का है, एचडीएफसी, कोटक, यूटीआई कंजर्वेटिव है, लास्ट में है आदित्य बिरला का रेगुलर सेविंग फंड। इसका भी अगर आप एयूएम 1490 करोड़ है, रिटर्न की बात करें तो 9 और 8 यानी कि 3 और 5 साल में इसमें रिटर्न हिस्टोरिकली जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने आज के तीसरे टाइप की, जो कि है बैलेंस एडवांटेज फंड। अब जैसे कि बैलेंस एडवांटेज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सबसे स्मार्ट हाइब्रिड कैटेगरी है। यहाँ पे क्या होता है कि डायनामिकली इक्विटी और डेट का जो है रेशो है वो मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन मतलब कि जब भी मार्केट ज्यादा डाउन होती है तो उसका पोर्शन जो है वो कम करके डेट में कर देते हैं, मार्केट अप जारी होती है तो पोर्शन जो है इक्विटी में ज्यादा कर देते हैं। तो ये टोटली फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि जैसे भी उसको मार्केट कंडीशन दिखती है वो उसके हिसाब से रेशो उसका बदल देता है। मॉडरेट रिस्क होने वाला है इसमें। एंड रिटर्न की बात करें तो 10 से 12% एनुअल रिटर्न देखने को यहाँ पे मिलते हैं। होराइजन आप अपना 3 से 5 साल का इसमें रख सकते हैं। और जो मार्केट की बिल्कुल टाइमिंग नहीं चाहते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल नहीं देखना है, एक बार इन्वेस्ट कर देना है और सब कुछ फंड मैनेजर पे छोड़ना है, तो वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कंजर्वेटिव जो फंड है उससे आपको ज्यादा रिटर्न भी बना कर देगा। और अगर बात करें रिस्क की, तो रिस्क भी लगभग कंजर्वेटिव जितना ही या उससे थोड़ा ज्यादा आप इसमें मान सकते हैं, यानी कि लो टू मॉडरेट, ये मॉडरेट रिस्क है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क आप इसमें मान सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर की। ये मैंने आपको बता दिया कि फंड मैनेजर जो खुद डिसाइड करता है कब इक्विटी में रखना है, कब डेट में रखना है। ठीक, लॉन्ग टर्म इन वेल्थ क्रिएशन वाले जो है वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ अगर दोनों चाहते हैं तो ये उसका जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला फंड है। ठीक, अब इसके कुछ फंड्स हैं, इसके फंड्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नंबर 1 है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका देखिए 1,06,456 करोड़ का एयूएम है। सीएजीआर की बात करें 3 साल का 13 और 5 साल का 15.25 का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। दूसरा आपका आईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड है, 72,486 करोड़ का इसका भी एयूएम है और इसका भी रिटर्न जो है 11.89 11.38 जो है रिटर्न इसने भी पिछले 5 सालों में 3-5 सालों में जनरेट करके दिया है। उसी के हिसाब से एसबीआई है, कोटक है, निप्पो है, आदित्य बिरला है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं अगर आपको चेक करना है, या वीडियो पोस्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं। 7th फंड है अपना टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका भी एयूएम देखें तो 8,834 करोड़ का एयूएम है। रिटर्न की बात करें तो 9.78 10.22 इसने भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक्सपेंस रेशो भी इसका अच्छा है, सब कुछ एक के पास ही है। अब बढ़ते हैं आगे, अपने लास्ट जो फंड है आज का मेरा टाइप है वो है मल्टी एसेट फंड। ठीक है, ये टाइप है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट इन मल्टीपल एसेट क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल एसेट क्लास में जो है इन्वेस्ट होता है। ये देखिए जहां मैंने मेंशन किया, इक्विटी में भी होता है, ठीक, डेट में भी होता है और यहाँ की गोल्ड में भी, यानी कि कमोडिटीज में भी यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे ये कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही फंड में आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं बात करूं, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, सब कुछ इसी फंड में आपको मिलेगा, इक्विटी भी, डेट भी, गोल्ड भी, यहाँ तक कि रियल, कभी कभी रियल रेट्स में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी रिस्क मॉडरेट रहने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 13% के बीच में यहाँ पर इसमें वेरी करते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो 30 से 5 साल का होराइजन यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा। बता दें कि ट्रू डाइवर्सिफिकेशन वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड नहीं रखने हैं तो आप इस फंड को चूज करके अपना पोर्टफोलियो का साइज जो है वो फंड का कम कर सकते हैं। ठीक, की एडवांटेज यहाँ पे बता दें कि गोल्ड का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये करते हैं उससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो को वो क्राइसिस से प्रोटेक्ट वो कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके भी मैं कुछ फंड आपके लिए लेकर आया हूँ, देख सकते हैं। ये
6 फंड है। नंबर 1 आईसीआई का प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, इसका भी एयूएम 83,883 करोड़ का यहाँ पे एयूएम होने वाला है। सीएजीआर की बात करें तो 15.86 3 साल में, और 5 सालों में 17.75 का इसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक, दूसरा फंड है आपका एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एसबीआई का यहाँ पे 19,354 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि एयूएम आपको दिख रहा है लोगों का टोटल। सीएजीआर की बात करें तो 16.23, 5 सालों की बात करें तो 13.99% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कुछ ऐसे ही और फंड है, निप्पो इंडिया का मल्टी एसेट है, क्वांट का मल्टी एसेट है, एचडीएफसी का मल्टी एसेट है, लास्ट में टाटा का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है जिसमें 5,154 करोड़ का एयूएम है। 14% 3 सालों में, 13% लगभग 5 सालों में इसने जनरेट करके दिया है हिस्टोरिकली। एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं, 1 या 1 के आसपास ही एक्सपेंस रेशो यहाँ पर भी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे 4 टाइप्स। अब यहाँ पे रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे, वो आप अपने अपने रिस्क के हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप गिल्ड फंड्स होते हैं, तो आप सबसे सेफ है गिल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग एफडी का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप थोड़ी इससे ज्यादा, ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या ले सकते हैं तो डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, स्टेबल रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और एफडी से अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। आप डेट से थोड़ा और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड की ओर यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आप उससे भी ज्यादा थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और रिस्क आपको चाहिए तो आप प्योर इक्विटी फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई रिस्क तो होगा बट उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलने वाली है। बट इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 7+ ईयर्स का अपना जो होराइजन है वो बिल्कुल लेकर के रखें, क्योंकि उससे नीचे में मार्केट अप डाउन होती रहती है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।